हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग हैं। तो मैं आप सबको स्वागत करता हूं अपने इस चैनल पर। तो जो बच्चे CSIR UGC नेट का प्रिपरेशन कर रहे थे उनका इंतजार अब खत्म हुआ, क्योंकि NTA ने जो एग्जाम कंडक्ट करवाता है उसने एग्जाम डेट अनाउंस कर दिया है जून 2020 का। वह पेपर होगा 19, 21 एंड 26 ऑफ नवंबर 2022। ये CSIR का डेट अनाउंस हो चुका है। तो जो बच्चे इसकी तैयारी बहुत दिनों से कर रहे हैं, अब आपका इंतजार खत्म हुआ। आपके पास हार्डली 1 मंथ बचा हुआ है, आप रिवीजन करना शुरू कर दीजिए। ठीक है, इसी के साथ आज मैं आपके लाया हूं लिपिड का चैप्टर। चलिए देखते हैं इसमें आज क्या पढ़ने वाले हैं। तो इस लिपिड के चैप्टर में आज हम पढ़ेंगे वह है ग्लिसरेरोफॉस्फोलिपिड। आज पढ़ेंगे। ठीक है, सबको क्लियर है? ठीक, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अगर ग्लिसरेरोफॉस्फोलिपिड की बात करें तो मैंने ग्लिसरेरोफॉस्फोलिपिड का एक जनरल स्ट्रक्चर यहां ड्रॉ कर दिया है, क्योंकि इसी स्ट्रक्चर पे क्वेश्चन बहुत आते हैं, डायरेक्ट यहीं से क्वेश्चन उठाता है। अब जरा स्ट्रक्चर को समझो। ठीक है, समझते हैं स्ट्रक्चर को। देखो, ये जो CH2CH है, ये क्या है? ग्लिसरॉल का बैकबोन चेन है। यहाँ लिखा हुआ है, ये क्या है? ग्लिसरॉल बैकबोन चेन है। ये जो बैकबोन चेन होता है नॉर्मल रूप में, जनरल रूप में, ये ग्लिसरॉल बैकबोन चेन इस तरीके से दिखाई देता है। कार्बन 1, कार्बन 2, कार्बन 3। ठीक है, और थर्ड कार्बन पर फॉस्फेट को जुटा हुआ है, इसको बोलते हैं एल ग्लिसरॉल, ये 3 फॉस्फेट, या इसको बोलते हैं सिन ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट कहते हैं। ठीक है, इसको याद रख लीजिएगा, बहुत काम आएगा आपको। ठीक है, तो ये जनरल स्ट्रक्चर है। इसी स्ट्रक्चर का जो कार्बन नंबर 1 जो यहां है, इस कार्बन नंबर 1 पर मैंने क्या किया? एक फैटी एसिड चेन को जोड़ दिया। ठीक है, उसी प्रकार कार्बन नंबर 2 के OH के साथ मैंने दूसरा फैटी एसिड जोड़ दिया, और कार्बन 3 पर पहले से फॉस्फेट ग्रुप था, उस फॉस्फेट के साथ मैंने एक एक्स ग्रुप जोड़ा है वाया फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड। कॉपी में लिख लीजिए, फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड से जोड़ा है। यहां तक सबको क्लियर हो गया होगा, कोई समस्या किसी को नहीं रहा होगा। ठीक है, अब जरा देखते हैं कि C1 कार्बन पर जो फैटी एसिड अटैच किया है इसका नेचर क्या होता है। तो देखा जाए तो C1 कार्बन पर जो फैटी एसिड होते हैं यह 16 कार्बन से लेकर के 18 कार्बन के लेंथ का होते हैं, और ये सैचुरेटेड चेन होते हैं। इसको याद रखिएगा, पेपर में यही कल को पूछ सकता है, एक एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है। ठीक, अब बात समझ में आ गई होगी, आशा करता हूं। अगर सेकंड कार्बन को आप देखेंगे तो सेकंड कार्बन पर जो आपका फैटी एसिड है ये 16 कार्बन से लेकर के 20 कार्बन लेंथ का होता है, और ये अनसैचुरेटेड होता है। मैंने यहां पर लिख रखा है ओलिक एसिड। तो हमेशा याद रखना, ये जनरल स्ट्रक्चर है एक ग्लिसरेरोफॉस्फोलिपिड का। ठीक है, दूसरी बात ध्यान दिया जाए तो ये ग्लिसरेरोफॉस्फोलिपिड फॉस्फेटिडिक एसिड से डराइव किया गया है। जो सिंपलेस्ट लिपिड होता हुआ है फॉस्फेटिडिक एसिड। कैसा दिखेगा आगे स्लाइड में दिखा देंगे। ठीक है, दूसरी बात कि ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड जो है ये बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन में सबसे ज्यादा पाया जाता है। तो ये तमाम इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने इसके स्ट्रक्चर के बारे में बता दिया है। अब हम अगले स्लाइड में ये देखेंगे कि ये जो मैंने एक्स रखा है, ये एक्स कितने टाइप्स का होता है, उस पर चार्ज क्या है। ठीक है, उसका स्ट्रक्चर कैसा है, इससे पर भी क्वेश्चन पूछे गए हैं पेपर में, इसलिए बताना बहुत जरूरी है। आशा करता हूं यहां तक सबको क्लियर हो गया। ठीक है, आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहां पर मैंने बहुत सारे डिफरेंट ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड लिया है, जरा वन बाय वन इसको देखते हैं। अगर मैंने नीचे रख रखा है रेफरेंस के लिए, अगर इस फॉस्फेट के साथ यहां जो एक्स ग्रुप अटैच किया था, अगर ये एक्स सिर्फ हाइड्रोजन हो, सिर्फ हाइड्रोजन हो, तो क्या होगा? इसको बोलेंगे फॉस्फेटिडिक एसिड कहेंगे। क्लियर है? सिर्फ इस फॉस्फेटिडिक एसिड पर इसका ओवरऑल चार्ज कितना हुआ pH 7 पर? -1। याद रखना, पेपर में आया हुआ इसलिए बता रहा हूं। दूसरा एक्स अगर एथनोलामीन हो, एथनोलामीन स्ट्रक्चर क्या है? CH2CH2NH3+।
ठीक है, ध्यान से देखो, देखोगे तो ये क्या है, प्राइमरी एमीन्स होता है। ठीक है, इस एथेनोलामीन पर पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, बट इससे जो आपका लिपिड बनेगा दैट इज फॉस्फेटिल एथेनोलामीन। इस लिपिड पर अगर आप ध्यान से देखेंगे तो क्या होगा, ओवरऑल चार्ज न्यूट्रल होगा। मैं बहुत ध्यान से अंडरलाइन कर रहा हूं, सब कुछ दिख रहा है, नोट डाउन कर सकते हो। इस पर न्यूट्रल चार्ज होता है, ये याद रखना, पेपर में आया हुआ है। अगर फॉस्फेटिडिल कोलिन की बात करें तो यहां जो एक्स ग्रुप हुआ है कोलिन। कोलिन क्या है, CH2 पे प्लस 3 मिथाइल आ गया। ध्यान से देखोगे तो ये जो आपका नाइट्रोजन ये क्या है, क्वाटरनरी एमीन्स होता है। थोड़ा डिटेल बता दी, मान ली पूछ दे तो क्या करोगे। इस क्वाटरनरी एमीन्स पर देखोगे तो इस पर तो प्लस चार्ज है, बट ओवरऑल देखोगे फॉस्फेटिल कोलिन पर तो क्या है, न्यूट्रल चार्ज। तो फॉस्फेटिडिल एथेनोलामीन एंड कोलिन पर ओवरऑल चार्ज न्यूट्रल होता है, हमेशा याद रखना, पेपर में आया हुआ है। अब चलते हैं फॉस्फेटिडिल सेरिन की बात करते हैं। इस पर सेरिन अमाइनो एसिड ले लिया। ठीक है, तो सेरिन है, तो अगर सेरिन की बात करोगे तो इसमें देखो NH3 प्लस है और CO माइनस है, तो इस पर तो ओवरऑल नेगेटिव चार्ज हो गया, क्योंकि +1 -1 बराबर 0। बस फॉस्फेटिडिल सेरिन पर ओवरऑल चार्ज की बात अगर हम करें तो क्या होगा, -1 चार्ज होता है। ठीक है, आई बात समझ में, कोई दिक्कत तो किसी को नहीं है। आगे बढ़ते हैं हम। फॉस्फेटिडिल ग्लिसरॉल की बात करोगे तो यहां X के बदले क्या होगा, डायरेक्ट ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल ही इस पर अटैच कर दिया जाएगा। ठीक है, अब देख रहे हो कि इस ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल में क्या है, दो OH ग्रुप है, बट इस पर चार्ज नहीं है, दिस इज न्यूट्रल। लेकिन फॉस्फेटिडिल ग्लिसरॉल पर ओवरऑल चार्ज क्या है, -1। याद रखना, पेपर में आया है, पेपर में तो इससे पूछा है। फॉस्फेटिडिल एथेनोलामीन शॉर्ट नेम पी, इसको बोलते हैं पीसी, इसको बोलते हैं पीएच। इस पर सवाल आ चुका है, इस पर ध्यान रखना, कल को पेपर में आ सकता है। यहां तक क्लियर हुआ, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट तथ्य समझ लो। फॉस्फेटिडिल कोलिन का दूसरा नाम है जो कॉमन नेम है, वह है लेसिथिन से। क्या है, लेसिथिन, याद रखिएगा। ठीक है, आगे बताएंगे डाइफॉस्फेटिडिल ग्लिसरॉल को कार्डियोलिपिन्स कहते हैं, आगे आने वाले स्लाइड में। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, बात समझ में आ रही है बेटे, मजा तो आ रहा होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब क्या होगा, अब मान लो यहां पर एक्स मायो आइनोसिटोल 4,5 बिसफॉस्फेट, जो ये रिंग दिख रहा है हेक्सागोनल रिंग स्ट्रक्चर है, ये कार्बोहाइड्रेट की तरह दिख रहा है। ठीक है, इस पर दो फॉस्फेट ग्रुप कार्बन 4 और 5 पर अटैच है, तो इस पर तो नेगेटिव चार्ज है ही, बट ओवरऑल देखोगे नेगेटिव चार्ज फॉस्फेटिडिल आइनोसिटोल 4,5 बिसफॉस्फेट पर, तो आपको पता चलेगा कि इस पर ओवरऑल नेगेटिव चार्ज -4 है pH 7 पर, ये याद रखना। ठीक, क्लियर, कोई समस्या नहीं है, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है। कार्डियोलिपिन की हम बात करें तो यहां फॉस्फेटिडिल ग्लिसरॉल, इस X के बदले क्या डाला मैंने, फॉस्फेटिडिल ग्लिसरॉल है। देखो यहां पर भी ग्लिसरॉल है, CH2 CH CH2, यहां भी ग्लिसरॉल हो गया, यहां भी ग्लिसरॉल हो गया। ठीक है, तो इसको बोलते हैं फॉस्फेटिडिल ग्लिसरॉल कहते हैं। इस फॉस्फेटिडिल ग्लिसरॉल पर यानी कार्डियोलिपिन पर ओवरऑल कितना चार्ज है, -2 चार्ज है। ये चार्ज याद करना बहुत जरूरी है। ठीक है, आशा करता हूं सबको ये बात समझ में आ चुकी होगी। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मैं एक इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल्स की बात करूंगा, वह मॉलिक्यूल है प्लाज्मेलोजेन। प्लाज्मेलोजेन कहते हैं, ये एक प्रकार का ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड है। जरा इसकी खासियत देखो डायग्राम में, ये अगेन इसका बैकबोन क्या है, अगेन बैकबोन क्या है इसका, बैकबोन क्या है इसका, ग्लिसरॉल है। बातें समझ में आ रही है आशा करता हूं। कार्बन नंबर 1 पर क्या है, अल्कीन ग्रुप के साथ ईथर बॉन्ड बनाया है ये ग्रुप। तो जो भी फैटी एसिड ग्रुप है, तो इस फैटी एसिड नहीं कहो, अल्काइल चेन कहो, क्या है, ईथर लिंक्ड अल्कीन ग्रुप है। ये याद रखना, पेपर में आ सकता है। कार्बन नंबर 2 पे क्या है, आपको एक प्रकार का, यहां पे देखो तो C+OOH, यहां पे आपका फैटी एसिड है जो एस्टर बॉन्ड बना लिया। ठीक है, उसके बाद देखो CH2, यहां पर फॉस्फेट ग्रुप है और यहां कोलिन ग्रुप अटैच है, इस पर पॉजिटिव चार्ज है। अगर हेड ग्रुप की बात करेंगे तो इसके हेड ग्रुप पर कोलिन के अलावा एथेनोलामीन हो सकता है और सेरिन भी हो सकता है, इस बात को याद रखिएगा। क्या यहां तक क्लियर है, कोई समस्या नहीं, समझ में आ रही है, दिक्कत तो नहीं बेटा, आगे बढ़े। चलिए, अकरेंस की बात करें
तो ये हार्ट के टिश्यू में पाया जाता है। दिस प्लाज्मेलोजेन कहाँ पाया जाता है? आपके हार्ट के टिश्यू में पाया जाएगा, सिलेटेड प्रोटिस्ट में पाया जाता है और इनवर्टिब्रेट में पाया जाता है। ठीक है, इसका इंपॉर्टेंस क्या है कि ये फास्फोलाइपेज एंजाइम के द्वारा अटैक नहीं हो पाता है, क्योंकि फास्फोलाइपेज एंजाइम सिर्फ एस्टर बॉन्ड को क्लीव करता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, बात समझ में आई? आगे बढ़े, चलिए। और लास्ट में मैंने लिया है प्लेटलेट एक्टिवेटिंग फैक्टर। इसकी बात करेंगे तो इसमें भी क्या है आपका बैकबोन, अगेन बैकबोन क्या है? ग्लिसरॉल। तो आज मैंने उठाया ही है ग्लिसरॉल फॉस्फोलिपिड, सारे बैकबोन ग्लिसरॉल वाला है। ठीक है, इस पर क्या है? ईथर लिंक्ड अल्केन है, अल्केन याद रखना। कार्बन नंबर 2 पर क्या है? एसिटाइल एस्टर है, और फॉस्फेट पर क्या है? कोलिन है। तो ये बात को ध्यान रखिएगा, यही सब तमाम क्वेश्चन पेपर में आता है। लिपिड में डायरेक्ट इसके स्ट्रक्चर से बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं, स्ट्रक्चर से क्वेश्चन पूछ देगा, और सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड से सेक्शन 3 में एक्सपेरिमेंटल क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है, प्लस इन चार्ज लिपिड का सेल बियोलॉजी में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है, आगे जब पढ़ोगे तो उसमें समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो ये लेक्चर यहीं समाप्त होता है। आशा करता हूं आप लोग इस लेक्चर को एंजॉय किए होंगे। किसी को दिक्कत होगा तो इस वीडियो कमेंट सेक्शन में लिखेगा, जवाब आपको जरूर मिलेगा। तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और नए बच्चे सब्सक्राइब कर लेना, बेल की घंटी दबा देना, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो आप रिवाइज करते रहिए, और गुड लक कि आपका पेपर निकल जाए और हमेशा खुश है। चलो टाटा, बाय बाय, टेक केयर, फिर मिलते हैं अगले क्लास में एक नए टॉपिक के साथ।